अस्सलाम वालेकुम। उमर कुरैशी भी के साथ उमर कुरैशी हाजिर। आज की बड़ी खबर ये है कि आपने देखा होगा, सुना होगा कि इमरान खान, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी वाइफ बुशरा बीबी को कैद की सज़ा सुना दी गई है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने अल कादर ट्रस्ट केस में। और इसमें इमरान खान साहब को 14 साल की और बुशरा बीबी को 7 साल की कैद सुना दी गई है। ऑब्वियसली इसके बहुत सारे रिपरकशंस होंगे, इम्प्लीकेशंस होंगे। सबसे पहला इसका इम्पैक्ट तो ये होगा कि इमीडिएटली पार्टी पे क्या होगा। इमरान खान साहब का जो रिलीज उनके फॉलोअर्स चाह रहे हैं बहुत टाइम से और उनकी होप्स कनेक्टेड हैं डोनाल्ड ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनने से अगेन, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो सकता है कि उनको शायद रिलीज हो जाए, लेकिन अभी उनको सजा हो गई है। और एक तरफ टॉक्स भी चल रही हैं गवर्नमेंट की और पीटीआई की टॉक्स भी चल रही हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। और आर्मी चीफ की और पीटीआई के लीडर्स की मीटिंग हुई या नहीं हुई, ये भी कोई खबर एक आई है। सबसे पहले अल कादर ट्रस्ट, जो जिन लोगों को इसकी डिटेल्स नहीं पता, वो बेसिकली है कि मलिक रियाज साहब ने को यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी ने फाइन किया था 190 मिलियन पाउंड्स। 190 मिलियन पाउंड्स ये तकरीबन 2-3 साल पहले भी किया था, तो काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, अरबों का। वो पैसे पाकिस्तान गवर्नमेंट को यूके गवर्नमेंट ने भेज दिए थे क्योंकि वो लिंक थे थ्रू हिज इल गॉटन गेन्स फ्रॉम पाकिस्तान। 190 मिलियन पाउंड्स वो जब पाकिस्तान पैसा आया, स्टेट बैंक की अकाउंट में आया, पाकिस्तान की ट्रेजरी में आया, तो समहाउ मलिक रियाज को परमिशन दे दी गई कि वो 190 मिलियन पाउंड्स पे कर दें सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने उनको फाइन किया था तकरीबन 460 अरब रुपए। वो जो बहरिया टाउन का जो केस चल रहा था, उन्होंने कहा था कि आपने रेगुलराइज किए बगैर ज़मीन ले ली वगैरह वगैरह, तो उसका आपको फाइन भरना पड़ेगा। तकरीबन 460 बिलियन रुपीस प्लस था। तो द गवर्नमेंट ऑफ द डे, जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, उन्होंने उनको परमिशन दी टू यूज दैट मनी टू पे द पार्ट ऑफ द फाइन। तो ये ऑब्वियसली मेरे नज़र में तो ओपन एंड शट केस है, क्लियर केस है, क्योंकि एक तरह से बेसिकली ये हुआ कि मुझे गवर्नमेंट जुर्माना करती है और मैंने जुर्माना गवर्नमेंट को दे दिया X रुपीस का। अब वही X रुपीस मुझे गवर्नमेंट वापस कर देगी ताकि मैं उसे किसी और अपने डेट को क्लियर करूं। बेसिकली ये हुआ है। तो ये कैसे हो सकता है? ये तो कहीं भी नहीं होता, किसी भी मुल्क में नहीं होता। और इसमें ये हुआ था कि ये खबर भी सारी छपी हुई पब्लिश रिपोर्ट्स हैं कि उनकी स्पेशल कैबिनेट मीटिंग कॉल की गई थी पीटीआई गवर्नमेंट की, और उसमें एजेंडा यही था कि वो परमिशन टू बी गिवन ताकि वो 190 मिलियन पाउंड्स जो गवर्नमेंट ट्रेजरी में है वो सुप्रीम कोर्ट को चला जाए ऑन बिहाफ ऑफ मलिक रियाज इन ल्यू ऑफ उनको जो फाइन था। तो ये बेसिकली मिसयूज ऑफ अथॉरिटी थी, मिसयूज ऑफ पावर था। इस हवाले से उनको पनिशमेंट आज सुनाई गई है। ये जब उनको पेमेंट की परमिशन मिल गई और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड्स पे कर दिए, तो फिर अल कादर ट्रस्ट एक सेटअप करी थी यूनिवर्सिटी, और उसकी पेट्रन थी प्राइम मिनिस्टर की वाइफ। उनको 450 कुछ एकर्स मलिक रियाज ने डोनेट किए। तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है, ये उनको फैसिलिटेट सहूलत दी गई कि वो ये करें। उन्हीं ने जो फाइन पे किया था यूके गवर्नमेंट को, वही उनको वापस दे दिया गया ताकि वो सुप्रीम कोर्ट के थोड़े अपने ड्यूज क्लियर कर लें। और उसके बाद उन्होंने अल कादर ट्रस्ट में तकरीबन 450 एकड़ ज़मीन डोनेट कर दी। तो ऑब्वियसली वो इसलिए की होगी क्योंकि उनको ये फेवर दिया गया था। तो ये तो केस था। अभी आजकल टॉक्स चल रही हैं गवर्नमेंट PMLN गवर्नमेंट की, उसमें लेकिन और भी उनके एलाइज हैं, और पीटीआई की। मेरा व्यू है कि जाहिर बात है इस पे काफ़ी इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज उनके जो मेन लीडर हैं, फाउंडर ऑफ द पार्टी, उनको 14 साल की अब कैद हो गई है। और ये पार्टी ये समझेगी कि ये जो कैद हुई है ये ऊपर से इसके डायरेक्शंस आए हैं, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने दी है, जो लोअर कोर्ट है। तो लगता है कि हो सकता है कि टॉक्स इममटीरियल हो जाए, क्योंकि अगर टॉक्स होंगी भी तो वो गवर्नमेंट की तरफ से तो नहीं सजा अनाउंस हुई है, कोर्ट की तरफ से हुई है। और पीटीआई का यही नैरेटिव रहा है कि कोर्ट्स फर्मली अंडर द कंट्रोल ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट है। तो जहाँ तक टॉक्स का है कि रिमेन्स टू बी सीन के क्या टॉक्स का रूट होगा। हो सकता है पीटीआई बॉयकॉट भी कर दे, क्योंकि उनको कोई रिएक्शन तो करना पड़ेगा। खबरें आ रही थी, कल भी आई थी, आज भी आई थी, कि आर्मी चीफ की बैरिस्टर गौहर और गंडापुर साहब से मीटिंग हुई थी। अब उन्होंने कहा था कि मीटिंग हुई थी, पहले वो डिनाई कर रहे थे पीटीआई साइड ने, फिर उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब ने वेलकम की है
और कीपिंग इन माइंड कि इमरान खान हैज़ बीन ऑलवेज सेइंग कि वो चाहते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करें, क्योंकि वो समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ही पावर सारा होल्ड करती है पाकिस्तान में। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी बार कहा है कि PTI को करना चाहिए कि वो बाकी सियासी जमातों से बात करें, हम उनसे बात नहीं करेंगे, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं करेंगे। और अभी भी ये जब खबर आई है तो मिलिट्री सोर्सेज की तरफ से आया है कि ये ऐसी कोई फॉर्मल मीटिंग कोई भी नहीं थी, क्योंकि आर्मी चीफ पेशावर में थे और CM गंडापुर KP के CM है, वो उनको होस्ट कर रहे थे, तो हो सकता है कि वो इनफॉर्मल सी कोई मीटिंग हुई हो। एक्चुअली मिलिट्री ने कहा कि ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि इनफॉर्मली कोई इस तरह की कोई मीटिंग हुई हो CM हाउस में, कुछ जो PTI जरा बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि उनका एम ऑलवेज यही था कि डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट से बात की जाए कि अगर आप डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं और अगर डेमोक्रेसी को प्रमोट करना चाह रहे हैं, जो PTI कहता है और जो अच्छी बात है, तो उसमें बेस्ट यही होता है कि आप दूसरी जमातों से बात करें बजाय कि आप इस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री से बात करें। जी, ये सोशल मीडिया पे ऐड आया था PIA के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, एक्स हैंडल से, जब पेरिस की फ्लाइट रिज्यूम हुई थी 4 साल के बैन के बाद। उसमें वो आप देखेंगे भी अभी वो PIA का जहाज है, वो आईफिल टावर की लग रहा है कि आईफिल टावर के अंदर जा रहा है। तो जाहिर बात है ये ज़रा सेंसिटिव बात है, गिवन के 9/11 में जहाज यूज हुए थे जो अटैक हुआ था, और उसामा बिन लादेन फैक्ट है कि वो पाकिस्तान में, ही वाज फाउंड इन पाकिस्तान। तो ऑब्वियसली जो भी ये कर रहा था उनको थोड़ा ये माइंडफुल होना चाहिए था कि ये इसका इंटरप्रिटेशन बहुत नेगेटिव होगी, और वो हुई, पूरी दुनिया में हुई, पूरे यूरोप में हुई, अमेरिका में हुई, खासतौर पे फ्रांस में हुई। ऑब्वियसली एक इसका व्यू ये है कि तकरीबन 25 मिलियन व्यूज़ थे इस ट्वीट के PIA के, जो कभी ऑब्वियसली उनके टोटल व्यूज़ भी इतने नहीं होंगे, तो बहुत पब्लिसिटी उनको मिली, लेकिन ये बहुत ही नेगेटिव पब्लिसिटी मिली और पूरी दुनिया के अटेंशन में आ गया कि खासतौर पे आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे इंडियन यूजर्स बहुत इस ट्वीट के नीचे पोस्ट कर रहे थे कि उनको शौक है कि पाकिस्तान को पुट डाउन करें। तो ये अब प्राइम मिनिस्टर ने इस पे ऑर्डर, इंक्वायरी हैज बीन ऑर्डर्ड आल्सो इनटू दिस कि ये क्या हुआ, और इन फ्यूचर मूविंग ऑन, आई मीन आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशंस लाइक PIA, जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो दे विल टेक केयर अबाउट दिस। दूसरी बात कि अब बात आ रही है कि वो PIA की प्राइवेटाइजेशन की जो पहले उन्होंने कोशिश की थी, जो फेल हो गई थी। 85 बिलियन उनकी रिजर्व प्राइस थी, उनको सिर्फ 10 बिलियन का एक ऑफर आया था, 6 लोगों ने अप्लाई किया था, 6 पार्टीज ने, सिर्फ एक ने फॉलो अप किया। तो अब वो कह रहे हैं कि हमें प्राइवेटाइज करना चाहिए। मेरा व्यू ये है कि, और जो मैंने अभी रिसेंटली कॉलम में भी लिखा था फ्राइडे टाइम्स में, कि अभी आपको जल्दी क्या है प्राइवेटाइज करने की। अभी आपको यूरोप के आपके रूट्स हैं, आपने कहा कि रिज्यूम करेंगे, बार्सिलोना करेंगे, मिलान करेंगे, आपका और भी जहाँ पे काफ़ी सारे ममालिक हैं यूरोप में जहाँ पे पाकिस्तानीज हैं, नॉर्वे, डेनमार्क वगैरह, और UK की शायद परमिशन आपको मिल जाएगी फरवरी मार्च तक। तो आप वो फ्लाइट रिज्यूम करें, और आपका जो रेवेन्यू कम हो गया था और आपका लॉस बहुत ज़्यादा था, वो आप रेवेन्यू बढ़ाएं, लॉस कम करें, और फिर जाके देखें 1 साल के बाद, 6 महीने 1 साल के बाद कि आपकी क्या फाइनेंशियल सिचुएशन है, और फिर सोचें कि आपको प्राइवेटाइज करनी है या नहीं करनी है। उसमें आपके बायर्स ज़्यादा आएंगे और आपकी आस्किंग प्राइस बढ़ेगी। 2 बच्चे गिरे थे, 2 भाई, एक 6 साल का, एक 4 साल का, और उसमें बेचारे एक की डेथ हो गई थी। वो शादी में अटेंड करने गए थे फैमिलीज के साथ और खेल रहे थे बाहर। एक तो ऑब्वियसली ये कि क्वेश्चन बनता है कि ये नहीं कि वो पेरेंट्स जॉब पे गए हुए थे, वो शादी में थे, तो बच्चों की सुपरविजन ज़रा होनी चाहिए थी, वो थी नहीं। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली कि कराची में बहुत सारे मैनहोल्स पे कवर्स नहीं होते, और हमें बताया जाता है कि ये हेरोइन एडिक्ट्स या हेरोइनची या जो भी हैं चरसी, वो चोरी करके उनको बेच देते हैं। अभी कराची मेयर ने अनाउंस किया, एक हॉटलाइन अनाउंस किया कि कोई भी कवर जहाँ पे नहीं हो आप हमें बताएं, 12 से 24 घंटे में उसको कवर कर देंगे। और कराची की जो जमात इस्लामी का चैप्टर है उसने भी इस पर रेश किया इशू, और NQN ने भी किया था। इंपॉर्टेंट इशू है, इंपॉर्टेंट पब्लिक इशू है, रिकरिंग इशू है अनफॉर्चुनेटली। बल्कि अगर आप पिछले 10 साल में देखेंगे तो आप देखेंगे हर साल कम से कम 1 दर्जन बच्चे इस तरह उनकी डेथ्स होती है, कंप्लीटली अनअवॉइडेबल डेथ्स। अब इसमें गवर्नमेंट ही को ऑब्वियसली फॉल्ट तो गवर्नमेंट ही का है, बिकॉज दे आर द वंस वो जो मैन होल बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, स्विच सिस्टम, और उनको इंश्योर करना ये कि कोई तरीका हो कि ये कवर चोरी ना हो। पूरी दुनिया में होता है ये, लेकिन उनको इधर भी कुछ करना चाहिए। वो फिर सीमेंट का बना देते हैं, वो खुलता नहीं है, इस तरह और भी चीज़ें होती हैं, स्टील का अमूमन चोरी हो जाता है। तो इसमें कुछ अगर वो कुछ और तरीके ढूंढें जहाँ पे कवर फाइबर ग्लास का शायद चोरी ना हो, लेकिन वो महंगा होता है, तो कुछ सोल्यूशन उनको करना होगा ताकि
ये जो बहुत ट्रैजिक डेथ्स हैं ये अवॉइड हों। तो आज तक के लिए इतना ही। हमने आज 3 इश्यूज डिस्कस किए थे। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट, इमरान खान साहब और उनकी वाइफ को जो सजा सुनाई गई है अल-कादर ट्रस्ट केस में, और दूसरा और उसके रिपरकशंस, टॉक्स पे आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई या नहीं हुई। फिर PIA के बारे में उनका जो रिटर्न ऑफ फ्लाइट्स टू यूरोप और उसकी प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा था कि नहीं होनी चाहिए, और मैंने ये भी कहा था कि अल-कादर ट्रस्ट केस इज ओपन एंड शट केस। और द लास्ट वन वाज के कराची में जो बहुत इशू है फैमिलीज के लिए खास तौर पे कि वो गटर्स के कवर्स नहीं होते और बेचारे बच्चों की बहुत अनफॉर्चुनेट और अवॉइडेबल डेथ्स होती हैं। शुक्रिया।